आज का टॉपिक है भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना करना। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, भारतीय समाज। तो सबसे पहले बच्चों, नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। नातेदारी समाज की एक ऐसी सशक्त और महत्वपूर्ण अवस्था है जो निम्नलिखित प्रकार से समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे विवाह का निर्धारण करना। नातेदारी व्यवस्था विवाह की विशेषताएं, प्रकार, उद्देश्य आदि को निर्धारित करती हैं, जिसके कारण नातेदारी विवाह के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नातेदारी द्वारा ही यह तय किया जाता है कि एक व्यक्ति का विवाह किन किन से हो सकता है और किन किन से नहीं। विवाह के कौन से प्रकार, जैसे अंत्य विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आदि से किया जाए, इसका निर्धारण भी नातेदारी से होता है। सेकंड है परिवार का निर्धारण करना। नातेदारी पर आधारित विवाह संस्था के द्वारा परिवार की स्थापना की जाती है। नातेदारी ही परिवार के प्रकार, उद्देश्य, कार्य आदि का निर्धारण करती है। नातेदारी की अनेक परंपराओं के द्वारा परिवार में संगठन, सहयोग, एकता आदि बनाए रखा जाता है। नातेदारी के द्वारा ही परिवार के सदस्यों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है। अगर परिवार तथा विवाह में नातेदारी प्रथाओं का पालन नहीं किया जाए तो परिवार नहीं रहेगा, समाज भी पशुवत हो जाएगा। अतः नातेदारी परिवार का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट है वंश का निर्धारण करना। समाज में नातेदारी के द्वारा ही वंश का निर्धारण किया जाता है। समाज में पितृवंश, मातृवंश, द्विवंश का वर्गीकरण तथा क्रम नातेदारी चरों जैसे आयु, लिंग, पीढ़ी, भेद आदि के द्वारा ही किया जाता है। जिससे नातेदारी के द्वारा ही हिंदू समाज में पितृवंश का तथा खासी, गारो, नायर जनजाति में मातृवंश का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण करना। नातेदारी व्यवस्था में वंश परंपरा के अनुसार परिवार के सदस्यों से उत्तराधिकार के क्रम का निर्धारण होते हैं। नातेदारी की यह निश्चय करती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति तथा पद किसे दिया जाएगा। जैसे पितृवंशीय परिवारों नातेदारी द्वारा पिता से पुत्र को संपत्ति तथा उत्तराधिकार दिए जाते हैं, तथा मातृवंशीय परिवारों में माता से पुत्री को संपत्ति और उत्तराधिकार दिए जाते हैं। नातेदारी द्वारा ही पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवारों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करना। नातेदारी समाज में व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का भी निर्धारण करती है। जिस प्रकार संपत्ति तथा उत्तराधिकार की वरीयता नातेदारी निर्धारण करती है, उसी प्रकार सामाजिक दायित्वों की वरीयता भी नातेदारी ही निर्धारित करती है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर विधवा तथा संतानों की सुरक्षा और पालन पोषण का निर्धारण द्वारा नातेदारी द्वारा ही होता है। जैसे कुछ समाज में विधवा का देवर से विवाह होने पर देवर द्वारा ही संतान का पालन पोषण किया जाता है। कुछ समाजों में पिता की मृत्यु होने पर चाचा, दादा द्वारा संतान और विधवा का पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक सुरक्षा का निर्धारण करना। नातेदारी व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ आर्थिक हितों के संरक्षण तथा वित्तीय सहायता का भी निर्धारण करती है। नातेदारी में जो संबंधी किसी व्यक्ति के जितना अधिक निकट होगा वह उतना ही अधिक आर्थिक सहायता करने को तत्पर पाया जाएगा। जैसे संयुक्त परिवारों में सामूहिक संपत्ति होती है तथा मुख्य आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सदस्य के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इसी प्रकार नातेदारी के द्वारा ही सगे संबंधी एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं। नातेदारी के द्वारा ही विधवा, विकलांग, बेरोजगार, बूढ़े माता पिता आदि को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों मानसिक संतोष प्रदान करना। नातेदारी के द्वारा विभिन्न रक्त एवं विवाह संबंधी आपस में एक दूसरे से घनिष्ठता रखते हैं। संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का भोजन करते हैं, साथ साथ पूजा पाठ करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इससे सदस्यों को एक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुरक्षा प्राप्त होती है और उनको मानसिक संतोष प्राप्त होता है। नातेदारी के कारण एक व्यक्ति के अनेक रिश्तेदार होते हैं, जिससे वह अपने समाज में अकेला महसूस नहीं करता है और उसे मानसिक संतोष मिलता है। तो ये थे बच्चों नातेदारी का सामाजिक महत्व। धन्यवाद।